अस्सलामुअलैकुम। जैसा आप जानते हैं ज़ेडिबल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने हाई प्रोफाइल कैंपेन देखी। आबिद अंसारी साहब जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है, फॉर्मर एमएलए भी रह चुके हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने भी संडे को मेगा रोड शो किया। चाहे आंचार के इलाके हैं, सोरा के इलाके हैं, जहां पिछले 30 साल में ऐसे रोड शो नहीं देखे गए, वहाँ पे भी आबिद साहब ने अपनी कैंपेन को एवरी एरिया एवरी कम्युनिटी के बीच में लाए। अब कुछ लम्हात बचे हैं इलेक्शन में, हम जानेंगे कि सर से क्या है उनकी व्यू पॉइंट। सर, क्या कहेंगे आप? अब कुछ लम्हात इलेक्शन हमसे दूर है। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ जो जेडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी नई बनी है हदबंदी के बाद, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतने दिन मेरे साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, मुझे अपना सपोर्ट दिया और वलवला दिखाया कि इलेक्शन के आने से पहले जिस वलवले का उन्होंने मुजाहरा किया, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है इलाके को मैं एक नई राह दे दूँ, दिशा दे दूँ। लोग जो मुसीबत में इन 8-10 साल से गुज़र रहे हैं, उनका जो मदावा नहीं होता है, उनका जो काम है, तकलीफ़ हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं और बाकी चीज़ें हैं, उनको जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं उसको हल करूँगा। मैं ज़ाती तौर लोगों को गुजारिश करूँगा कि उन्होंने वोट डालना है। मेरा जो निशान है वो सेब है और 4 नंबर पर मेरा निशान है। मैं उम्मीद करूँगा जेडीबल के बाशऊर लोग जो पॉलिटिकली बहुत ही बेदार हैं और जानते हैं कि जो पिछले 2 साल 2014 में 2 साल मुझे मिले, मैंने हतल इम्कान कोशिश की कि हर एरिया में जितना भी हो सका काम किया है। उन लोगों को मैं गुजारिश करूँगा उस काम को देखते हुए वो मुझे अपना साथ दें, एक बार मुझे फिर चुनें ताकि मैं उनके पसमानदा जो मसाइल रह गए हैं, जो बाकी रह गए थे, उनको पूरा कर सकूं। और साथ साथ जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मसलन बिजली का इशू है, सड़क का इशू है, पानी का इशू है, बेरोज़गारी का इशू है, मैं उनको ये बावर कराना चाहता हूँ कि मैं हर मोड़ पर उनके साथ हूँ, उनके मसले हल करूँगा और उनका साथ जब होगा तभी तो उनके मसले हल होंगे। वो अपना वोट किसी और को देकर वोट को ज़ाया न करें, वोट उसको दें जो उनके काम आ जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा जो सुबह सवेरे लोग निकलेंगे, पेशेंस से, बर्दाश्त से अपना वोट आराम से डालें और अपने नुमाइंदों को चुनें जो उनके हर दुख में सुख में काम आ जाएगा। सर, आपने इलेक्शन में वसी इलाकों का दौरा किया, तो क्या जोश खरोश लग रहा है आपको पोलिंग के रिलेटेड है लोगों में? जिस जिस एरिया से मैं गुज़रा, कुछ जो एरियाज़ में मैंने डोर टू डोर जाके लोगों को न्योता दिया, आमादा किया या गुजारिश की कि वोट मेरे हक़ में डालें, वहाँ से मुझे बहुत अच्छी रिस्पांस मिली। फिर जो हमारा रोड शो था वो उससे भी बेटर था, उससे भी बहुत खूबसूरत था। हमने हर एक इलाके को टच किया और उस इलाकों में हमने अपना जो मंशूर है यही बताया, बेरोज़गारी और जुल्म और ख़ासकर जो हमारा कुछ एरिया यहाँ पड़ता है डाल में या यहाँ जेडीबल में, जिसको लाउडा ने आज तक रोंद दिया है, उसके लाउडा के इख्तियारात को कम करके लोगों को राहत पहुँचाओ। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आपके तरह कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी कैंडिडेट है, तो कितने पर उम्मीद है आप? देखिए, पहले तो मैं अपने घर की बात करूँगा, पहले मैं अपना घर ठीक करूँ, दूसरे हमसाये को क्या कह सकता हूँ। उन लोगों को अपील करूँगा कि हमने जितने भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट चुने हैं
وہ کام کرنے والے ہیں، وہ ہر دل عزیز ہیں، ان کے دل میں لوگوں کا درد ہے۔ اس رجیم کو، یہ جو پرانا رجیم تھا یہاں، جو دو خاندان یہاں رول کرتے تھے یا کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف صف آرا ہو کر ایک جٹ ہماری پارٹی کو کامیاب بنائیں۔ ہمیں اقتدار کی لالچ نہیں ہے، ہم اسمبلی کے باہر صرف لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا تو زیڈیبل ایک ماڈل کانسٹیٹوینسی بن کے ابھر آئے گی؟ بالکل، یہ میرا خواب ہے۔ میں اس جڈیبل کانسٹیٹوینسی کو اتنا خوبصورت بنانا چاہتا ہوں تاکہ دوسرے جو کانسٹیٹوینسیاں ہیں وہاں کے لوگ اور وہاں کے نمائندے جو بھی چنے جائیں گے وہ سبق حاصل کریں گے کہ یہ ماڈل کانسٹیٹوینسی جو بنی ہم بھی بنائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔